मैं जायडस हॉस्पिटल में एज ए किडनी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम कमलेश परमार है। ये ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, लाइव और कैडेवर प्रोग्राम जो चलता है, तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम इनको दो ऑप्शन देते हैं कि भाई ये लाइव किडनी ट्रांसप्लांट है और कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट है। लाइव में जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो अलग अलग रिलेशन होता है वो। अगर पेशेंट के घर में कोई डोनर नहीं है तो वो कैडेवर प्रोग्राम में जाता है कि भाई कैडेवर में यानी सोटो एक है, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए इनका आधार कार्ड लगता है, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट है, सारी जो मेडिकली फिटनेस करवा दे, यूरोलॉजिस्ट की, कार्डियोलॉजिस्ट की, यानी पल्मोनोलॉजिस्ट की, वो जो फिटनेस ज़रूरत है वो हम पहले फिटनेस कर इनको समझाते कि इतना खर्चा होगा। इसका रजिस्ट्रेशन फीस तो अभी है नहीं, डोमिसाइल भी निकल गया है, तो सिंपल आधार कार्ड से इनका रजिस्ट्रेशन हम लोग करते। तो उनको पहले हम समझा देंगे भाई रजिस्ट्रेशन आप जो करते हो वो पूरे गुजरात में एक ही जगह पे होता है रजिस्ट्रेशन। ये हॉस्पिटल में कराओ या सोटो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी पेशेंट एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो आप जायडस में कोई भी हॉस्पिटल में कराओ, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होता है। फिर इनका जो HLA, सिंगल एंटीजन और PRA जो रिपोर्ट करवाते हैं उसमें से इनको पॉइंट मिलता है कि भाई इनका जो रिपोर्ट जितना खराब रहेगा इनको पॉइंट जनरेट होंगे। और एट ए टाइम जब रजिस्ट्रेशन होता है तो फर्स्ट पॉइंट तो इनको वही मिल जाता है, एज का कोई पॉइंट है नहीं। और जब भी कैडेवर कोई आता है, हम जो पेशेंट को पहले से समझा देते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम कि भाई ये हमारा इतना पैकेज है, इतना खर्चा होगा, इतने किडनी जहाँ से आएगी वहाँ का जो ब्लड सैंपल का जो खर्चा है वो भी हम उनके रिलेटिव को पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपका पॉइंट जब ऊपर होगा प्रायोरिटी इनको मिलेगी पहले, जिसके पॉइंट ज़्यादा है वो। तो उनको पहले से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये फ़ोन कभी भी आ सकता है, रात को 2 बजे छुट्टी के टाइम, यानी 365 दिन में कभी भी ये फ़ोन आ सकता है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है, फाइनेंशियली है, लॉजिस्टिक है, वो सब इनको हम पहले से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बाद हम इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करते हैं। फिर जब इनका नंबर आता है, जैसे कल कोई कैडेवर इनका नंबर आ गया हॉस्पिटल में से, सोटो में से हमें बताया कि भाई ये पेशेंट को आप बुलाओ, हम इनको इमीडिएटली फ़ोन करके बता देते हैं कि भाई आपका नंबर है, आप जायडस हॉस्पिटल में आ जाओ। पेशेंट जब आता है तो उनका उसी टाइम हम HLA का एक LCM और फ्लो साइटोमेट्री का रिपोर्ट है वो उसका नंबर भले पहला हो, फर्स्ट नंबर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका LCM और फ्लो साइटोमेट्री अगर पॉजिटिव आता है तो भी इनको हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, इनका नंबर आए तो भी, क्योंकि वो मेडिकल ग्राउंड में नहीं कर सकते। तो वो सब पेशेंट को हम पहले से बता देते हैं कि भाई ये भी ऐसा नहीं है कि आपको बुला लिया था आपको ट्रांसप्लांट हो जाएगा, क्योंकि अगर मेडिकली फिट आया पेशेंट, अनफिट आया, अगर ये LCM का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो भी इनको हम किडनी नहीं डाल सकते। तो ये सब हम पेशेंट को पहले से एक्सप्लेन कर सकते, तो पेशेंट को बाद में ऐसा ना हो कि भाई ये चीज़ हमें नहीं बताई थी, अगर बताया होता तो, क्योंकि जितनी बार पेशेंट का ये रिपोर्ट होगा उसी टाइम हर टाइम उसका 25-30 हज़ार खर्चा होता है। LCM का और उनका खर्चा भी जब रजिस्ट्रेशन करवाते 1 लाख के आसपास का पूरी रिपोर्ट का खर्चा है। और जब इसका नंबर आएगा, जितनी भी बार आएगा 20-25 हज़ार रुपये का ये रिपोर्ट होता है, तो उसको पूरा खर्चा हम पहले से एक्सप्लेन कर देते, वो रेडी हो जाता है। इसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन का इसका नाम रजिस्ट्रेशन कर देते। फिर अगर कोई समझ लो कि कोई बोलता है कि भाई मुझे घर में से किडनी डोनेट करनी है, हमारे भाई है, ब्रदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, मदर फादर, तो उसी रिलेशन के हिसाब से हमारा एक डॉक्यूमेंट लिस्ट होता है, वो हम इनको दे देते और पूरा समझा दे कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर समझ लो किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या कुछ नहीं, तो उसका ऑप्शन होता है कि भाई आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो हम पेशेंट को जितना भी चीप हो सके इतना कंफर्टेबल कर दे डॉक्यूमेंट में। कई बार सबके पास सब डॉक्यूमेंट नहीं होते, तब मतलब किसी के पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, अगर वो बोले मेरे पास पासपोर्ट है तो ओके चल जाएगा। अगर पासपोर्ट भी नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी हम लोग चला लेते हैं, क्योंकि हर पेशेंट के पास इतने डॉक्यूमेंट होते नहीं। और ट्रांसप्लांट के पेशेंट वैसे होते हैं कि एक बार घर में ऐसा माहौल बन जाता है तो वो डॉक्यूमेंट बनाने में उनका माइंड इतना ज़्यादा चलता नहीं है। तो ये वो भी हम इनको पूरा समझा देते हैं कि भाई इस तरह आपका काम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी हम उनको पूरा हेल्प करते हैं, पैकेज पहले से बता देते हैं
क्या क्या जरूर, अगर वो उनके कोई सवाल होते हमारी तरफ से हम पूरा उनको गाइड करते, फिर भी लास्ट में हम इनको यही बता दें कि अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो, आपको कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप हमको दूसरी बार पूछ सकते हो। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा प्रूवन सॉफ्टवेयर है, जिसके पॉइंट ज़्यादा है उसका ही नंबर ऊपर रहेगा। बराबर अगर पॉइंट नहीं है डोनर का में, उसके साथ आएगा, ऐसा कोई बोल देगा कोई मेरा कोई पॉलिटिकल में जान पहचान है तो मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा, ऐसा ये सिस्टम में नहीं, ये प्रूवन सिस्टम है। जो जिसका जरूरियात जिसको ज़्यादा है उसको ही पहले ऑर्गन एलोकेशन होता है। गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियली गवर्नमेंट जो मदद करती है, जो सीएम रिलीफ फंड की पेशेंट को मिलता है, जो भी ट्रांसप्लांट का पैकेज होता है उसका 33 to 40% तक इनको रिलीफ मिलता है। तो वो पूरी प्रोसेस हम पेशेंट को भी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी समझाते थे कि भाई आपको ये प्रोसेस है, आप इसके लिए अप्लाई करो। पेशेंट को खुद करना पड़ता है, और इनको जो ज़रूरत है हमारी हेल्प की, जहाँ पर उनको सर्टिफिकेट चाहिए, हॉस्पिटल के लेटर रेट पे डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, हमारे पैकेज की कॉपी कोटेशन की, वो सब हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इनका और जो भी इनको डॉक्यूमेंट चाहिए, इनका इनकम आवक का दाखला, इनकम का सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इनके जो भी रिपोर्ट हुए हैं वो रिपोर्ट की जेरोक्स, वो सब इनको हम समझाते थे। इसी तरह आप एक गवर्नमेंट में गांधीनगर इनका ऑफिस है स्वर्णिम संकुल में, वहाँ जाके आप इसको सबमिट कराओगे तो आपको गवर्नमेंट में से जो हमारा पैकेज का है उसका 33 to 40% इनको रिलीफ मिलेगा। वो हम पहले से इनको समझाते हैं। 5-6 साल पहले एक कैडेवर डोनर था, हमारे जायडस हॉस्पिटल में ही था, और इनका अनएजुकेटेड फैमिली थी, और इनका ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था हमने कि आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, वो रेडी भी हो गए थे। सडनली इनका जो लड़का है डोनर का, उन्होंने ऐसा बोला कि भाई मेरे मैटरनल यानी इनके मामा जी आएंगे, इसके बाद आप ओटी में लेना, इसके पहले मत लेना ओटी में। हमने बोला ठीक है, हम 2-3 घंटे लेट लेंगे। जैसे इनके मामा जी आए अहमदाबाद में और यहाँ हॉस्पिटल में आके बोले नहीं हमें तो कुछ भी डोनेशन नहीं करना है, उन्हें पूरा डोनेशन का कंसेंट वापस ले लिया। और जैसे मुझे पता चला कि भाई ये हुआ है, मैं सडनली इनके पास दोबारा मीटिंग किया कि भाई आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, आपको नहीं करना है हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन आपने पहले हाँ बोल के ना किया तो उसका कोई रीज़न होगा आपके पास, ना बोलने का कोई तो रीज़न होगा। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई जो भी ऑर्गन हम डोनेशन करेंगे तो वो आप लोग पेशेंट से तो पैसा लोगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इनको आधा घंटा बैठ के हमने हमारी टीम ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा नहीं है कि आप समझते हो कि ऑर्गन हम बेचते हैं, जो रिक्वायरमेंट जिसको है, जिसके पास घर में कोई डोनर नहीं है, इनको हम ये ऑर्गन देंगे। और आप ऐसा मत सोचो कि ये ऑर्गन हॉस्पिटल ले लेगी, पैसा ले लेगी, हॉस्पिटल हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपने अच्छा डिसीजन लिया है। तो इनकी बहन का ब्रेन डेड हो गया था, जो ना बोल रहा था वो, उसको हमने इस तरह पूरी तरह समझा, फिर इसके माइंड में कंसेप्ट आ गया कि नहीं ये सही है, फिर सामने से उसने कंसेप्ट दिया हमें कि अभी आप ले सकते हो। तो 2 बार ना बोल के 3 बार मीटिंग किया था, लास्ट में हमने उनका कैडेवर किया था। वो पेशेंट इनके रिलेटिव आज भी मेरे टच में, वो राजस्थान से, आज भी इनके घर में अगर कोई भी मेडिकली कोई इश्यू होता है तो पहले मुझे फ़ोन करता है कि सर ये पेशेंट है, मैं किसको बताऊँ, आप जायडस में भेज देता हूँ, आप किसी भी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। आज की तारीख में भी वो पहले मुझे फ़ोन करता है कि मैं क्या करूँ इसका, और काफ़ी सारे पेशेंट वो यहाँ भेज चुके हैं। ऑर्गन डोनेशन के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि सब लोग शपथ लें कि भाई जब भी मेरा ब्रेन डेड हो या हो तो मैं पूरे ऑर्गन डोनेशन करूँगा, क्योंकि ये डोनेशन करने से काफ़ी लोग की ज़िंदगी बच जाएगी। 2 किडनी है तो 2 आदमी को मिलेगी, उनका जीवन हो जाएगा। लीवर है तो लीवर ही किसी को डालोगे तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। हार्ट है, लंग्स है, पैंक्रियाज है, स्मॉल बॉवेल है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर लोग आगे आए डोनेशन के लिए। तो जिन लोगों को ज़रूरियातमंद पेशेंट है, इनको ये ऑर्गन मिले तो उनकी भी ज़िंदगी अच्छी तरह चल सके, क्योंकि लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत कम है। क्योंकि ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन डेड पेशेंट है, इनका वेंटिलेटर निकाल दोगे तो वैसे ही वो मर जाने वाला है। वेंटिलेटर पे इनके ऑर्गन जिंदा है, तो आप डोनेशन करोगे तो काफ़ी सारी 5-6 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो। वैसे भी वो ले जाके उनको अग्नि दाह देने वाले हैं, तो बेटर है कि आप ये ऑर्गन डोनेशन करो और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी
बचा सकते हैं।